हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलपीए कोचिंग एकेडमी सरकाघाट। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है। ओके, तो आज की क्लास में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो था कैसे शुरू हुआ था, मतलब संगठन या ये बना था, कैसे बना था, तो इसके हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और बोलेंगे यूनाइटेड, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र, और क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र और यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का जो नाम था, कैसे नाम रखा गया था, क्यों बना था ये, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनाइटेड नेशन का नाम जो था, का नाम अमेरिकी या अमेरिका के तत्कालीन, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का नाम आएगा। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन? फ्रैंकलिन डी, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा, रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था जो नाम था, ठीक है। किसके द्वारा? अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा ये नाम प्रदान किया गया था, ठीक है। तो पहले तो हम जानेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूएनओ जो है, इसका मतलब क्या है, मतलब इसके कुछ उद्देश्य है, किस लिए संगठित हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा हम बात करें, जैसे राष्ट्रों के बीच जो नेशंस हैं, ठीक है, राष्ट्रों के बीच जो मैत्रीपूर्ण है, जैसे कि मैत्रीपूर्ण संबंध जो बनाए जाते हैं उनको विकसित करना इसका काम है, उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, वो भी एक इसका उद्देश्य है। तो इसका मतलब यह है कि मानवता से जुड़े मुद्दों पर बहस करने के लिए चर्चा के मंच के रूप में कार्य करता है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे लक्ष्य पॉइंट एकेडमी, एलपीए कोचिंग एकेडमी सरकाघाट में ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे एकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग बैचेस अवेलेबल हैं। जैसे कि एचपी पुलिस कांस्टेबल, जैसे कि अभी एचपी पुलिस कांस्टेबल की भी अभी भर्ती आई हुई है, तो उसके लिए भी आप हमारे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा पटवारी के लिए, पंचायत सेक्रेटरी, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी जीडी, एचपीपीएससी अलाइड, नायब तहसीलदार, एचपीएएस अग्निवीर, बैंक पीओ क्लर्क, टेट आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल कमीशन, आर्ट्स कमीशन हो या टीजीटी कमीशन के बैच हो। इसके अलावा कंप्यूटर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे इनमें से कोई भी बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें 9805007972 पे भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पे भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एलपीए कोचिंग एकेडमी सरकाघाट का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं यूएनओ के बारे में। यहाँ तक आपको इसका मतलब भी समझ आ गया होगा। और इसको जो नाम दिया था, किसने दिया था? जो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा ये प्रदान किया गया था। ओके, तो आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी रूपरेखा की, जो इसकी फॉर्मूलेट है, जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसकी जो रूपरेखा थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का जो निर्माण था, संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए, बड़े राष्ट्र करने के लिए, बड़े राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि थे, बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? प्रतिनिधियों का सम्मेलन, का सम्मेलन 21 अगस्त। इसकी स्थापना कब हुई ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इसके जो स्थापना से पहले हुआ, इसके निर्माण में जो काम हुआ या इसके लिए जो समय लगा, कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो 21 अगस्त 1944, 1944 को बॉन्सिगटन, कौन? बॉन्सिगटन के डम्बार्टन, बॉन्सिगटन के डम्बार्टन, डम्बार्टन ऑक्स, डम्बार्टन ऑक्स भवन में क्या हुआ?
आयोजित किया गया था 1944 को। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, टू फॉर्मुलेट द आउटलाइन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव of major nation was held 21st August 1944 at Dumbarton Oaks building in Washington, which lasted till 7 October 1944। मतलब आगे इसका आएगा कि मैं ये आयोजित किया गया था, इसको इस जो टाइम मैंने आपको बताया, टाइम पीरियड जो बताया 21 अगस्त 1944, ठीक है। तो ये कब तक चला? 1944 टू अगस्त से लेके 7 अक्टूबर 1944 तक ये चला था, ठीक है। तो ये 1944 तक चला। तो इस तरह से आगे इसमें पॉइंट जो आएगा, मेन पॉइंट, जैसे कि तत्कालीन सोवियत रूस के कौन? क्रीमिया। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश याल्टा नगर में क्या हुआ? 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन? ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था चर्चिल, ठीक है, और सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकन राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति कौन? रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है। क्या हुआ? शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? जो शिखर सम्मेलन था, इसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो इसमें सुरक्षा परिषद में मतदान जो प्रणाली थी उसके लिए निर्णय लिया गया था, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आगे जो था, इसमें जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो संगठन हुआ, तो फाइनली इसकी जो स्थापना हुई, कब हुई थी? इसकी स्थापना, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 1945 को ये गठित हो गया था, इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की जो संख्या थी वो कितनी थी? पहले संस्थापक देशों की सदस्य संख्या थी 51, ठीक है। तो ये जो थी सदस्य संख्या थी, जो इसके संस्थापक बने थे, जो देश थे, जो राष्ट्र थे इसकी स्थापना में, ठीक है। तो 51 इसकी क्या थी? पहले संख्या थी। इसके बाद क्या हुआ? 26 जून, ध्यान रखेंगे, क्लास में अगर कंटिन्यू आप रहेंगे तो अच्छे से आपको यूएनओ के बारे में समझ आ जाएगा, ओके। तो 26 जून 1945 को एक अधिकार पत्र पर क्या किया गया? अधिकार पत्र पर कितने सदस्य राष्ट्रों ने, या सदस्य जो थे, संस्थापक देश थे जिन्होंने, प्रतिनिधियों ने शासक किए, प्रतिनिधियों के जो हस्ताक्षर जो हुए वो कितने हो गए? फिर 50 जो राष्ट्र थे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। 50 ही किए थे, ऐसे 51 इसकी संख्या मैंने आपको बताई कि थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ था कि 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर कितने प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे? 50 ने ही किए थे, ठीक है। तो इसमें जो 51 था, बाद में 51 संस्थापक देश कौन बना था? पोलैंड बना था। कौन देश बना?
जो 91वां था वो था पोलैंड, ठीक है, इसने हस्ताक्षर किए थे, तभी 51वां बना था, ठीक है। तो ये अब वो जैसे कि बात करें इसमें सदस्य जो अब जो है इसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो सदस्य संख्या है राष्ट्रों की 193 है, ठीक है, 193। तो 93वां जो बना था 1993 देश कौन बना था? दक्षिणी सूडान बना था, सबसे नया था ये, ठीक है, जो दक्षिणी सूडान था ये 193वां यूएनओ का सदस्य संस्थापक बना था। कब बना था ये जो बना था 2011 में बना था, ठीक है, 2011 में 193वां सदस्य बना था यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो ये बना था। इसके अलावा हम बात करें इसकी, जैसे कि 191वां जो सदस्य था वो था ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर बना था। 192वां कौन बना था? मोंटेनिग्रो बना था, ठीक है, और 190, ठीक है, 100 जो 90 बना था वो कौन बना था? स्विट्जरलैंड बना था। स्विट्जरलैंड जो था ये 190वां देश जो था इसका सदस्य बना था, ठीक है। तो यहां तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके मुख्यालय की। तो इससे पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 9805007972 पे हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए एलपी कोचिंग अकेडमी सरका घाट का यूट्यूब चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी क्लासेस डेली ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। वीकली हमारे मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर मैगजीन्स भी अवेलेबल रहती हैं। तो इसके लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके मुख्यालय की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका जो है क्या है? मुख्यालय है। तो अब हम बात करते हैं इसकी, जैसे कि मुख्यालय जो है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका में। तो ये मुख्यालय है। इसमें जैसे नीदरलैंड की बात जो आती है तो ये लाइन यहाँ पे जुड़ेगी। नीदरलैंड में द हेग, नीदरलैंड में द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है स्थित है। बाकी के जो है, बाकी सभी जो अंग हैं, जो मुख्यालय हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क की, बाकी सभी जो अंग हैं, ठीक है, वो कहाँ पे? यूएनओ के बाकी के अंग जो है वो कहाँ पे है? इसके मुख्यालय न्यूयॉर्क में मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब इसके महासचिव की। तो इसके जो पहले महासचिव थे वो कौन थे? पहले महासचिव थे, ट्रिगवे भी बोल सकते हैं, ट्रिगवे ली या ट्रिगवे ली भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिगवे ली या ट्रिगवे ली जो थे पहले महासचिव बने थे। कब बने थे? इनका जो टाइम था वो कब बने थे? 1 फरवरी 1946 को, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अब की, तो जो महासचिव है ये पहले बने थे, पहले जो महासचिव बने थे ट्रिगवे ली बने थे 1 फरवरी 1946 को, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो अब महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस कब बने? ये 9वें हैं, ठीक है, 9वें महासचिव हैं 2017 से, ठीक है, 2017 से ये बने हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2017 से ये एंटोनियो गुटेरेस महासचिव बने, ठीक है। तो ये नॉर्वे, और जो पहले थे जो मैंने आपको ट्रिगवे ली बताया, यहाँ पे ट्रिगवे ली जो थे ये नॉर्वे के थे, ठीक है, 1 फरवरी 1946 से ये बने थे, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके आगे हम बात करेंगे इसके, जैसे कि मुख्यालय जो बना है, जो मैंने न्यूयॉर्क में आपको बताया, जो अंग है इसके न्यूयॉर्क में है इसके मुख्यालय के, ठीक है। तो यहाँ पे जो भवन बनाया गया है, जो भवन है, जो बिल्डिंग है 17 एकड़ जमीन पर बनी है, ठीक है। तो ये जो है 17 एकड़ जमीन पर बनी है, जो कि किस द्वीप में है? मैनहट्टन द्वीप में ये बना है,
ठीक है, किस पे? मैनहट्टन द्वीप में ये बना हुआ है। और ये जो जमीन थी, जो 17 एकड़ जमीन थी जिस पर ये भवन बनाया गया है, ये किसने दान की थी? इसका जो दान किया था, किसने किया था? जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर ने दिया था। ठीक है, तो इसी में इसका सचिवालय भी जो है स्थित है। ठीक है, और इस संघ का मुख्य कार्यालय, इस संघ का मुख्य कार्यालय 1952 में बना था। इसका मुख्य जो कार्यालय बना था, कब बना था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 1952 में बना था। और ये जो जमीन दान की थी, किसने की थी? जॉन डी रॉकफेलर ने दान की थी इसके लिए। ठीक है, और ये जो कार्यालय जो बना 1952 में, ठीक है, इसकी प्रथम बैठक जो थी, इस या इसको बोल सकते हैं इसकी जो महासभा की सबसे पहली बैठक थी, महासभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी अक्टूबर 1952 में ही हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो था मुख्यालय का कार्यालय जो बताया 1952 में बना था, और इसकी महासभा की प्रथम बैठक भी 1952 अक्टूबर 1952 में ही हुई थी। अब इसके बात करें कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख लैंग्वेजेस या भाषाएं बोलेंगे। ठीक है, तो भाषाओं की हम बात करें तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक जो भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं 6। ठीक है, कौन कौन सी? इसमें जो नाम आएंगे, अंग्रेजी, इंग्लिश, ओके, नेक्स्ट आ गई फ्रेंच, नेक्स्ट आ गई चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ठीक है, तो ये थी। तो ये जो है इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। तो कार्य करने वाली 2 भाषाएं मुख्य थी। पहले कौन कौन सी? इंग्लिश और फ्रेंच, ये 2 मुख्य थी। बाकी की जो 4 हैं, ठीक है, इनको बाद में अन्य भाषाओं को जोड़ा गया था। जो अन्य 4 हैं, इन भाषाओं को भी आगे जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, तो यह है कि इसकी प्रमुख जो भाषाएं हैं, इसके बारे में भी आपको पता लग गया होगा। इसके आगे हम बात करेंगे इसके फ्लैग की, ध्वज की। ठीक है, यूएनओ फ्लैग की जो ध्वज है, इसकी बात करेंगे। तो ध्वज जो है ये कैसा है? ठीक है, तो ध्वज जो है इसकी पृष्ठभूमि जो है हल्की नीली है। कैसी है? यहाँ डायग्राम हम अपने आप ही बनाएंगे। ठीक है, हल्की नीली है इसकी जो पृष्ठभूमि है। ठीक है, तो इसकी जो पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई कैसी, हल्की नीली बताई। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एक वर्ल्ड मैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर तो मैंने नहीं बनाई है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इस तरह की ये दिखती है। आप जो है इसे देख भी सकते हैं अपने, जैसे आजकल सबके पास मोबाइल फोन्स हैं। ठीक है, तो उस पर भी आप इसकी जो ध्वज है इसको देख सकते हैं, यूएनओ का कैसा दिखता है, इस तरह का ये दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे, इसकी पृष्ठभूमि जो है कैसी दिखती है, अभी मैंने आपको बताया। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो दिखती है हल्की नीली। ओके, कैसी है ये? हल्की नीली है। ठीक है, और इसके बीच में सफेद रंग का, श्वेत रंग, जैसे कि ये वाले पॉइंट है। ठीक है, श्वेत रंग से जो है राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। ठीक है, श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। और जो साइड में ये वाले जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये प्रतीक जैतून की वृत्ताकार शाखाओं जो ऊपर से क्या है, खुली है, ऊपर की तरफ खुली है, और उनके बीच विश्व का मानचित्र जो है दर्शाया गया है। तो ये है इसका जो स्ट्रक्चर है, जो फ्लैग है उसका। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंगों की। तो यूएनओ के बारे में आपको पता लगा किसकी स्थापना और कैसे कैसे हुई, वो आपको डिटेल में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके इसके अंगों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग,
ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग हैं जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से अंग हैं, जैसे कि पहला आ जाता है महासभा। ठीक है, महासभा इसका पहला अंग है, जिसे जनरल, क्या बोलते हैं इसे, जनरल असेंबली बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसे, जनरल असेंबली। और विश्व की लघु संसद भी इसे कहा जाता है, जो महासभा है इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाती है सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट अंग इसका क्या है, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, नेक्स्ट आ जाती है जिसका थर्ड जो अंग है वो आ जाता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है इसमें आ जाता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, नेक्स्ट फोर्थ अंग आ जाता है इसका प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद जिसे बोलते हैं ट्रस्टीशिप। ओके, और फिफ्थ इसका पॉइंट आ जाता है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और सिक्स पॉइंट आ जाता है सचिवालय, सचिवालय जिसे सेक्रेटरीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके मुख्य अंग हैं जिनको डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो यहाँ तक यूएनओ के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा एलपीए कोचिंग अकेडमी सरकार घाट में विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या 98050079 पे भी 7972 पे भी हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको जैसे कि हमारी अकेडमी में आपको एचपी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी जीडी, एचपीपीएससी अलाइड, एनटी, एचपीएस, अग्निवीर, बैंक पीओ क्लर्क, एचपी टेट, या इसके अलावा टीजीटी कमीशन के बैचेस भी मिल जाएंगे। साथ में कंप्यूटर कोर्सेज के भी हमारे बैचेस रहते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ से कोई भी बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9805007972 पे, या एलपीए कोचिंग अकेडमी सरकार घाट में भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पे देखना चाहते हैं या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एलपीए कोचिंग अकेडमी सरकार घाट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें।